रतन टाटा जी का मानना था कि अगर आप छोटी सोच रखते हो तो आपका जीवन भी छोटा ही रह जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी सोच को बड़ा कर देते हो तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है। आज से सोचो, क्या मैं अपने सपनों को छोटा कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि लोग हंसेंगे? क्या मैं अपनी मंजिल इसलिए बदल रहा हूं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यह असंभव है? दोस्तों, याद रखो, जो लोग भीड़ की तरह जीते हैं वो भीड़ में खो जाते हैं, और जो लोग अपना स्टैंडर्ड ऊंचा रखते हैं वही इतिहास रचते हैं। रतन टाटा जी ने कहा था, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। यानी उन्होंने सही फैसले लेने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जो भी फैसला लिया उसमें अपनी मेहनत और ईमानदारी डालकर उसे सही बना दिया। इसीलिए रतन टाटा कहते हैं कि अपना स्टैंडर्ड इतना ऊंचा रखो कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरित हों। सीख नंबर 2, रिस्क लेना सीखो। दोस्तों, अगर जीवन में बड़ी सफलता चाहिए तो आपको एक गुण अपनाना होगा, रिस्क लेने का, क्योंकि बिना रिस्क लिए कोई भी इंसान महान नहीं बनता। रतन टाटा जी ने जब जैगवार और लैंड रोवर खरीदने का फैसला लिया था तो पूरी दुनिया ने उन पर उंगली उठाई। लोगों ने कहा कि ये गलत कदम है, ये कंपनी घाटे में है और ये सौदा टाटा ग्रुप को डूबा देगा। लेकिन रतन टाटा जी ने रिस्क लिया। आज वही जैगवार और लैंड रोवर टाटा ग्रुप की शान बन चुके हैं। याद रखो, रिस्क लेना मतलब अंधा फैसला करना नहीं होता। रिस्क का मतलब है समझदारी से, सही सोच और सही तैयारी के साथ कदम उठाना। अगर आप हमेशा सेफ जोन में रहोगे तो शायद कभी गिरोगे नहीं, लेकिन याद रखो, सेफ जोन में रहकर आप कभी ऊंचाई पर भी नहीं पहुंच सकते। जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वो वहीं खड़े रह जाते हैं, और जो लोग रिस्क लेते हैं वही इतिहास में अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। इसीलिए रतन टाटा कहते हैं कि जो रिस्क नहीं लेता वो कभी नया नहीं सीखता और कभी बड़ा नहीं बनता। सोचो, अगर रतन टाटा जी भी उस समय लोगों की बातों में आकर डर जाते तो शायद आज टी मोटर्स दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल प्लेयर्स में शामिल नहीं होती। तो दूसरा नियम याद रखो, अगर बड़ी मंजिल पानी है तो बड़ा रिस्क लेना सीखो। सीख नंबर 3, समय की कदर करना सीखो। दोस्तों, अगर सफलता का सबसे बड़ा राज्य पूछो तो उसका नाम है समय। समय ही वह पूंजी है जो हर इंसान को बराबर मिलती है, अमीर को भी और गरीब को भी। फर्क बस इतना है कि कोई इस समय को सही जगह लगाता है और कोई इसे बर्बाद कर देता है। रतन टाटा जी हमेशा कहते थे कि जिंदगी में जो समय चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। यही कारण था कि वे पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन को सबसे ऊपर रखते थे। उनकी मीटिंग्स हों, उनके फैसले हों, हर जगह समय का पालन उनकी पहचान बन चुका था। सोचो जरा, अगर आप अपना एक एक घंटा बेवजह मोबाइल स्क्रॉल करने, गपशप करने या दूसरों की जिंदगी देखने में खर्च कर दोगे तो आने वाले सालों में आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप वही समय अपने स्किल्स सीखने में, अपनी नॉलेज बढ़ाने में या अपने सपनों के लिए मेहनत करने में लगाते हो तो वही समय कल आपको वो जगह देगा जहां लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। इसीलिए रतन टाटा कहते हैं कि समय को सोने से भी ज्यादा कीमती मानो, क्योंकि पैसा खोकर आप वापस पा सकते हो, लेकिन समय खोकर कभी वापस नहीं पा सकते। तो तीसरा नियम याद रखो, समय की कदर करना सीखो। सीख नंबर 4, असफलताओं से सीखो, हार मत मानो। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर इंसान गलती करता है, हर कोई असफल होता है। लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग असफलता देखकर हार मान लेते हैं और कुछ लोग उसी असफलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। रतन टाटा जी की जिंदगी भी इसका सबसे बड़ा सबूत है। उनका नैनो कार प्रोजेक्ट पूरे जोश और उम्मीदों के साथ लॉन्च हुआ था। मकसद था आम आदमी के लिए एक सस्ती कार बनाना, लेकिन यह प्रोजेक्ट उम्मीद के हिसाब से सफल नहीं हुआ। लोगों ने इसका मजाक उड़ाया और कहा कि यह टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी गलती है। लेकिन रतन टाटा जी ने उस असफलता को हार नहीं माना। उन्होंने कहा, आई डोंट बिलीव इन मेकिंग राइट डिसीजंस, आई बिलीव इन मेकिंग डिसीजंस राइट। यानी उन्होंने उस प्रोजेक्ट को एक सबक की तरह लिया और भविष्य में और भी मजबूत फैसले किए। इसीलिए रतन टाटा कहते हैं कि असफलता कभी अंत नहीं होती, वो बस एक नया सबक लेकर आती है जो हमें और मजबूत बनाती है। तो चौथा नियम याद रखो, असफलताओं से डरना नहीं, उनसे सीखना है। सीख नंबर 5, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। दोस्तों, इंसान अकेला कितना भी काबिल क्यों ना हो, लेकिन उसकी सोच और ऊर्जा उस माहौल से बनती है जिसमें वो रहता है। अगर आप चारों तरफ नकारात्मक लोग रखोगे तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी।
लेकिन अगर आप अपने आसपास पॉजिटिव, ईमानदार और मेहनती लोग रखोगे तो आप खुद भी वैसे ही बन जाओगे। रतन टाटा जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में हमेशा ऐसे लोगों को अपने करीब रखा जो न सिर्फ काबिल थे बल्कि जिनके अंदर ईमानदारी और सकारात्मकता थी। इसीलिए रतन टाटा कहते हैं कि गलतियों को खत्म कर देती है और सही संगत आपकी जिंदगी बदल देती है। तो 5वां नियम याद रखो, हमेशा पॉजिटिव और सही सोच वाले लोगों के साथ रहो। सीख नंबर 6, सीखना कभी मत छोड़ो। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है ज्ञान। पैसा खोकर इंसान दोबारा कमा सकता है, इज्जत खोकर दोबारा पा सकता है, लेकिन अगर इंसान सीखना बंद कर दे तो उसकी असली हार वहीं से शुरू हो जाती है। रतन टाटा जी चाहे कितने भी बड़े पद पर पहुंचे, उन्होंने सीखना कभी नहीं छोड़ा। रिटायरमेंट के बाद भी वे नई तकनीक, नए विचार और नए स्टार्टअप्स को समझने और सपोर्ट करने में लगे रहे, क्योंकि उनका मानना था कि सीखना जिंदगी भर चलता है और जो सीखना बंद कर देता है वही पीछे छूट जाता है। इसीलिए रतन टाटा कहते हैं कि ज्ञान वह ताकत है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। सीख नंबर 7, सपनों को एक्शन में बदलो। दोस्तों, सपने देखना आसान है। हर इंसान रात में सोते वक्त बड़ी बड़ी मंजिलों के सपने देखता है, लेकिन हकीकत यह है कि सपनों से सफलता नहीं मिलती। सफलता सिर्फ तब मिलती है जब आप उन सपनों को एक्शन में बदलते हो। रतन टाटा जी का सपना था कि भारत की आम जनता के लिए ऐसी कार बने जिससे एक साधारण परिवार भी सुरक्षित सफर कर सके। उन्होंने नैनो कार का सपना देखा और उसे हकीकत बनाने की कोशिश की। भले ही वो प्रोजेक्ट वैसा सफल ना हो सका जैसा उन्होंने सोचा था, लेकिन उस कोशिश ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि सपनों को सिर्फ सोचना नहीं बल्कि उन्हें जमीन पर उतारना जरूरी है। इसीलिए रतन टाटा कहते हैं कि सपना तभी पूरा होता है जब उसके पीछे लगातार एक्शन हो। तो 7वां नियम याद रखो, सपनों को एक्शन में बदलो। दोस्तों, रतन टाटा जी की लाइफ हमें यही सिखाती है कि असली सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं बल्कि अपनी सोच से दुनिया को बेहतर बनाने का नाम है। अगर आप इन 7 बातों को अपनी लाइफ में उतारोगे तो सफलता आपके लिए सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक सच्चाई बन जाएगी। सीख नंबर 8, हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़े रहो। दोस्तों, सफलता जब आती है तो इंसान के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन पैदा होता है, अहंकार। बहुत से लोग सफलता पाकर खुद को दूसरों से बड़ा समझने लगते हैं, लेकिन रतन टाटा जी ने कभी ऐसा नहीं किया। चाहे वो अरबों की कंपनी के मालिक हों या देश के सबसे सम्मानित व्यक्ति, उन्होंने हमेशा खुद को जमीन से जोड़े रखा। उनकी सादगी इतनी गहरी थी कि वो अपनी हर सफलता का श्रेय टीम को देते थे और हर गलती की जिम्मेदारी खुद लेते थे। उन्होंने कभी अपने कर्मचारियों को नीचे नहीं देखा बल्कि हमेशा उन्हें परिवार की तरह ट्रीट किया। उनकी विनम्रता का यह असर था कि जिन लोगों ने उनके साथ काम किया वो आज भी उनके बारे में सिर्फ एक शब्द कहते हैं, वो इंसानियत की मिसाल है। इसीलिए रतन टाटा कहते हैं कि जितना ऊपर जाओ उतना ही झुकना सीखो, क्योंकि वही इंसान सच में बड़ा बनता है। तो 8वां नियम याद रखो, सफलता चाहे जितनी भी मिले हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़े रहो। दोस्तों, रतन टाटा जी की लाइफ हमें यही सिखाती है कि असली सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं बल्कि अपनी सोच से दुनिया को बेहतर बनाने का नाम है। अगर आप इन 8 बातों को अपनी लाइफ में उतार लोगे तो सफलता आपके लिए सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक सच्चाई बन जाएगी। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हो टाटा जी की इन 8 सीखों को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में यस टाइप करना मत भूलना। दोस्तों, रतन टाटा जी की लाइफ हमें यही सिखाती है कि असली सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं बल्कि अपनी सोच से दुनिया को बेहतर बनाने का नाम है। उन्होंने हमें यह दिखाया कि एक सच्चा इंसान वो नहीं होता जो अपने लिए बड़े सपने देखे, बल्कि वो होता है जो अपने सपनों से दूसरों की जिंदगी बदल दे। रतन टाटा जी ने कभी शोहरत के लिए नहीं बल्कि इज्जत और इंसानियत के लिए काम किया। उन्होंने हमें सिखाया कि अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना है। अगर आप इन 8 बातों को अपनी लाइफ में उतार लोगे तो सफलता आपके लिए सिर्फ एक सपना नहीं रहेगी बल्कि एक सच्चाई बन जाएगी जिसे आप रोज जी पाओगे। और याद रखना, सपने तब तक सपने ही रहते हैं जब तक तुम मेहनत से उन्हें सच नहीं कर देते। रतन टाटा जी की ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं बल्कि अपनाने के लिए हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हो रतन टाटा जी की इन 8 सीखों को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में यस टाइप करना मत भूलना।